हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 थी उसके एग्जांपल्स। इससे पहले एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके एग्जांपल्स, उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लगाएंगे एक्सरसाइज जो हमारी 1.2 है उसके एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 5 है। पहले हम उसको पढ़ेंगे कि उसमें क्या दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं इसे। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n है ना, जो अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो सबसे पहले इसमें वर्ड आया है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी? 1 2 3 4 5, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है। n संख्याओं का मतलब है यहाँ पे कि 4 की पावर n है, तो यहाँ n का मान जो है बदलते रहना है। मैं इसको लिख के बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्राकृतिक संख्याएं लिख दी हैं कि 1 2 3 4 5, ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि 4 की पावर n दिया गया है यहाँ पर, और कहा है कि ऐसा n का कोई मान है कि जो 4 की पावर n है वो 0 पर समाप्त हो। सबसे पहले हम बता दें 4 की पावर n दिया गया है। हमें क्या करना है, यहाँ n के बदले एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, इस तरह रख रख के चेक करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर 1 कभी आएगा, 4 की पावर 2 आएगा, 4 की पावर 3 आएगा, 4 की पावर 4 आएगा। इस तरीके से और भी आएंगे क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं और आगे भी हैं। अब इसमें कहा गया है कि 0 पर समाप्त हो। 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि इकाई का अंक 0 हो। जैसे कोई नंबर ऐसे है 450, तो यहाँ पर क्या है? इकाई का अंक 0। 350 है, यहाँ पर क्या नंबर है? 0। तो ऐसे अंक हैं जो 0 पर समाप्त हो रहे हैं। ठीक है। और हमें देखना है कि क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है। अगर हम यहाँ इतने दूर में चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 4 16 64, इस तरह आ रहा है। ठीक है। यहाँ फिलहाल तो कोई 0 बन नहीं रही है। अब 0 कैसे बनती है? अगर हम 4 की पावर 4 को भी सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा हमारा 256। ठीक है। हम यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं कि यहाँ पहले इकाई का अंक 4 था, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, इस तरह से आता चला जाएगा। ठीक है। और लास्ट में 0 लानी है, पर हमारे लास्ट में जो अंक है वो 6 और 4 ही आ रहे हैं। 0 कब आएगा? 0 तब आता है जब किसी जो नंबर है उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 2 और 5 हो। क्योंकि अगर 2 और 5 जब साथ में होंगे तो क्या आएगा? तब 10 बनता है, तब एक 0 तब आएगी। ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, अगर 4 की पावर n है, अगर हम 4 का जो गुणनखंड करते हैं तो इसमें 2 तो आता है पर 5 नहीं आता। तो इसके गुणनखंड जो है उसमें 5 नहीं आता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये संख्या है हम यही समझ गए हैं कि इसके जो गुणनखंड है उसमें 5 नहीं आता है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमें क्या करेंगे, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसे? इसको ऐसे लिख लेंगे सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हम लोग, कि हमें क्या दिया गया है? 4 की पावर n दिया गया है। हम लोग इसे ऐसे लिख लेंगे 2 × 2 की पावर n। ठीक है। अब क्या करेंगे कि 4 लिख देंगे यहाँ पर। 4 की पावर n जो है के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 जो है उपस्थित नहीं है। 2 तो है पर 5 नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः यह संख्या, अतः यह संख्या जो है कभी भी क्या होगा? 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये एग्जाम में लिखना होगा, इसके बारे में बताना होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर 2 और 5 दोनों होते इसके अभाज्य गुणनखंड में तो ये संख्या जरूर 0 पर समाप्त होती। कोई ना कोई पावर ऐसी आ जाती जिसमें ये 0 पर समाप्त हो जाती। पर यहाँ जब इसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं है 5, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम चाहे जो भी रखें, कोई ऐसा नंबर आएगा ही नहीं कि इसके जो इकाई का अंक है वो 0 बन जाए। तो इसके साथ ही हमारा जो एग्जाम्पल नंबर था, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 था, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे? अपना एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए उसको पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने हैं। दो नंबर्स हमें दिए गए हैं, एक 6 है और 20 है। इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है? LCM और HCF निकालने हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में हमें दो नंबर दिए गए हैं, एक 6 दिया गया है और एक 20 दिया गया है। सबसे पहले हम इसे गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6
और यहाँ फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ पहले 2 से कटेगा, 2 ढाई 10, फिर 2 से 2 पंजे 10 और फिर 5 से 1। ठीक है, ये जो है हमारा सोल्व हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 इक्वल 6 के हमारे गुणनखंड क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, 20 इक्वल 20 के हमारे गुणनखंड क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा पावर के फॉर्म में भी लिख दें, क्योंकि इसमें जो है एलसीएम निकालने में हमें आसानी रहेगी इससे। ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमें कैसे निकालना है, इन दोनों में जो भी हमारा कॉमन हो उसकी सबसे छोटी घात। ठीक है, एचसीएफ के लिए इन दोनों में, मतलब ये जो पूरा नंबर्स दिया है इसमें और इसमें, हमारा कॉमन क्या है, कॉमन तो हमें 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 की पावर हमारी 1 है, यहाँ पे 2 की पावर हमने 2 लिख दी है। तो इसकी सबसे छोटी घात कहाँ है, ये है 2 की पावर 1। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एलसीएम, अगर कोई और नंबर होता है ना, अगर कोई और नंबर कॉमन होता तो उसकी भी हम छोटी घात लिखते। इसके क्वेश्चन हमें आगे मिलेंगे, वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। एलसीएम हमें क्या करना है कि जो भी नंबर यहाँ पर कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात तो हम पहले लिख लेंगे, और उसके बाद जो नंबर्स बचे हैं उनको भी लिखना है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनकी सबसे बड़ी बड़ी घातों को हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर तो हमें 2 दिया गया है, और 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर। यहाँ 3 दिया गया है, 3 और है ही नहीं, इसकी सबसे बड़ी घात हमारी यही है। यहाँ 5 दिया गया है। ठीक है, 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, कितना हो जाएगा 4, 3 की पावर 1 3 ही होता है, और ये 5 हो गया। अगर इन सब की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। एलसीएम हमारा 60 आ गया है और एचसीएफ हमारा 2 आ गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, एग्जाम्पल नंबर इसका 7। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसे पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है हमें, फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। अभी अभी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से ही एग्जाम्पल नंबर अपना 6 लगाया है। चलिए इसको भी लगाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 को। 2 नंबर दिए गए हैं हमें, 96 और 404। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 जो हमारा था उसके दोनों नंबर्स को लिख लिया है, 96 और 404 को। सबसे पहले ये हमारा नंबर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से कितनी टाइम, 48 टाइम। अभी भी ये हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। देखिए जिस नंबरों के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता हो वो नंबर 2 से हमेशा डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से हमेशा डिवाइड होंगे। तो अब भी ये फिर 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ 24 आ गया, ये फिर 2 से डिवाइड होगा, 12 टाइम हो गया। अब इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम। उसके बाद फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको। 3 से हमारा कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये इतना तो हमारा ये सोल्व हो गया है। अब चलिए इस पे चलते हैं, 404 पे हम लोग। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पे हमारा यहाँ का क्या बनेगा, 202। उसके बाद फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बनेगा हमारा 101। और जब फिर से अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये सीधा 101 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, कर लिया हमने। अब इन नंबर्स के सामने इनके जो फैक्टर्स हमारे आए हैं, जो गुणनखंड आए हैं, इनको लिख लेते हैं। तो 96 के गुणनखंड हमारे कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 टाइम है। ये हो गया 5 टाइम और मल्टीप्लाइड 3। उसके बाद 404 को भी लिख देते हैं। इसको यहाँ पे पावर के रूप में भी लिख देते हैं, इसी घात के रूप में। यहाँ हो जाएगा 2 की घात 5 और गुणे 3। इसको लिखेंगे हम, ये हो गया 2 गुणे 2 और गुणे 101। ये हो गया हमारा 2 की घात 2 गुणे 101। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। मैं एचसीएफ लिख रही हूँ पहले। एचसीएफ के लिए मैंने क्या कहा था कि जो भी कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन है दोनों में नंबर, उसकी सबसे छोटी घात लिखनी है। तो कॉमन हमारा यहाँ कौन है, 2 है, 2 ये कॉमन है, और इसकी छोटी घात कौन सी है, ये है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। और जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 4। उसके बाद है एलसीएम। एलसीएम में हम लोग क्या लिखते थे कि जितने भी नंबर्स हैं उनकी सबसे बड़ी बड़ी घातें लिखते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ कितनी है, 5 है। उसके बाद 3 है, और उसके बाद 101 है। ठीक है, तो इनकी हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 96 96 इस तरीके से। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 था
ये भी हमारा जो है सोल्व हो गया, ये हमारा HCF आ गया और ये हमारा LCM आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर जो आगे है, एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें क्या दिया गया है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही है, बस इसमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। चलिए लगाते हैं इसको भी। तो ये मैंने जो है तीनों नंबर्स को लिख लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 3 जा 6, उसके बाद 3 से 3 1 जा 3। इसको भी 2 से पहले करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। उसके बाद जब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब इसको हम 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 3 से 1 आ जाएगा। अब 120 पे चलते हैं, इसको भी पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 से ये हो गया 5, और जब फिर 5 से करेंगे तो आ गया हमारा 1। सारे जितने भी गुणनखंड है उनको सब एक साथ लिख लेते हैं। 6 का हो जाएगा हमारा 2 × 3, 72 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 और 3 × 3। इसको मैं सीधे अभी पावर के रूप में भी लिख दूंगी। और 120 जो है इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 और 3 × 5। ये 2 × 3 ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 और × 5। इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें इसका पहले HCF लिख देते हैं। HCF क्या होगा, HCF मैंने बताया था कि जो भी कॉमन नंबर्स हैं उनकी सबसे छोटी वाली घात। कॉमन नंबर्स हमारे 2 और 3 हैं। 2 की सबसे छोटी घात है 1, 2 की पावर यहाँ 1 है अगर कुछ नहीं है तो, यहाँ 3 की पावर है 1 अगर कुछ नहीं है तो यहाँ भी छोटी घात है, यहाँ भी छोटी घात है। आप किसी एक को लिख लीजिए, इसमें से ×3 लिख लिया तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया। ये हमारा HCF आ गया है। अब LCM हमें निकालना है। LCM के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात, ठीक है, जो 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 3। 3 की सबसे बड़ी घात है हमारी 3 का स्क्वायर, और 5 तो 5 है ही, बस इसकी कोई पावर ही नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 3 का स्क्वायर 9 और × 5। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हमारा 60 आ जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर है हमारा 8, ये भी सोल्व हो गया। HCF हमारा ये आ गया और LCM हमारा ये आ गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 सोल्व होने के साथ साथ सारे जो क्वेश्चन हमारे हैं इसके सोल्व हो चुके हैं। अब हम लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी है 1.2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्याएं दी गई हैं इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो बता रही हूँ मैं कैसे करना है इसको। तो पहला क्वेश्चन है, पहले में हमें दिया गया है 114। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्याओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हों। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है तो वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हों, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है, इस तरह की संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हों वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है 140। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो सबसे पहले किससे डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, 70। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 जाएगा हमारा 7 टाइम और ये हो गया 0। अभी फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम किससे करेंगे, 5 से। और 5 से डिवाइड होगा ये 7 टाइम, उसके बाद 7 से ये 1 टाइम। तो ये जो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। अब इसे गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे, 140 = 2 × 2 × 5 × 7, या फिर इसको ऐसे भी लिख दीजिए 2 का स्क्वायर × 5 और × 7। तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लगाते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 156। 156 हमें दिया गया है। इसके लास्ट में फिर 6 है, इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। आप लोग ऐसे डिवाइड करके देख लीजिएगा इसको। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 39।
अब 39 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, वो 13 से ही डिवाइड होगी। ये हो गया। अब 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। तो ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब लगाएंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कितना दिया है? 3825। लिख लेते हैं इसको भी। 3825, 3825 दिया गया है। लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं ये, तो हम पहले इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कितना होगा? 3 1 जा 3, उसके बाद हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15। उसके बाद अब किससे डिवाइड होगा? अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। ठीक है। अब इसके बाद फिर एक बार फिर से 5 से डिवाइड होगा 17 टाइम। अब जो 17 है वो एक अभाज्य संख्या है, वो किसी और से नहीं कटेगी, तो 17 को 17 से ही डिवाइड करना है। तो जो ये हमारा नंबर था इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 17। तो ये जो थर्ड पार्ट था हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? इसका फोर्थ पार्ट जो है उसको लगाते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है ये नंबर, ठीक है, 5005। उसको कैसे लगाएंगे? 5 है और यहाँ पे डबल जीरोज दी हैं, ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसको हम पहले 5 से डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1001। 5 1 जा 5, दोनों जीरो, फिर 5 1 जा 5। उसके बाद 7 से होगा डिवाइड। आप लोग डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 7 से होगा कितना जाएगा? 143 आएगा इसका डिवाइड करके। उसके बाद ये हो जाएगा 11 से डिवाइड। 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। उसके बाद 13 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 1 आएगा। लास्ट में हमें यहाँ पे 1 आना था, ठीक है, 17 से डिवाइड करने के बाद। लास्ट में जो है हमें 1 लाना है। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें उसे डिवाइड करते रहना है, जिस नंबर से भी वो डिवाइड होता है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें उसकी घात लगाने या पावर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन थे 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद क्या करना है हमें? इसका जो पार्ट नंबर 5 भी है उसको लगाते हैं। तो पार्ट नंबर 5 हमारा क्या है, इसको मैं लिख ले रही हूँ यहीं पे। ये हमारा है 7429। बहुत ही डिफिकल्ट सा नंबर दिख रहा है, पहले चेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि किससे ये हमारा डिवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग चेक करके देखिएगा। मैं इसको सबसे पहले 17 से डिवाइड करती हूँ। तो 17 से हो जाएगा ये हमारा 437 टाइम डिवाइड। उसके बाद किससे करेंगे? जब इसके बाद की बात होती है, मान लीजिए सबसे पहले 17 से डिवाइड होता है, तो बाद वाले सॉल्व करने के लिए हम 17 से आगे वाले नंबर से चेक करेंगे, उससे पहले वाले से नहीं, क्योंकि पहले वाले से नहीं डिवाइड होगा ये। 17 से आगे वाले नंबरों से ही ये डिवाइड होगा अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 से, इसका आ जाएगा 23। फिर उसके बाद करेंगे 23 से तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 7429 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 23। इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे घात के रूप में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे छोड़ दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, 5 नंबर पार्ट इसका। और इसके साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लगाएंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM है या नहीं है, ठीक है। पहले तो LCM और HCF निकाल लेना है, फिर इस फॉर्मूले पे रख के उसे चेक करना है। चलिए लगाते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है 26 और 91। तो मैंने दोनों नंबर्स को लिख लिया है यहाँ पर। 26 का हमें सीधे पता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड कितनी टाइम होगा? 13 टाइम। उसके बाद 13 से डिवाइड करते हैं। 13 1 जा 13। अब हमारे पास है यहाँ पर 91। 91 सबसे पहले डिवाइड होता है 7 से।
ठीक है, 7 से डिवाइड होने पे यहाँ पे आ जाएगा, 7 से डिवाइड अगर इसको करते हैं तो यहाँ पर आएगा 13। उसके बाद 13 केवल 13 से डिवाइड होता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनखंड जो है उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 26, इसको लिखेंगे 2 × 13, और ये हो जाएगा 91, इसको लिखेंगे 7 × 13। तो यहाँ पे मैं पहले HCF लिख दे रही हूँ, HCF हमारा कितना आ जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि जो सबसे छोटी घात होगी वो आएगी, तो यहाँ दोनों की घात ही 1 है, तो हम यहाँ पर HCF 30 लिख देंगे। और LCM कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ी पावर होती है नंबर्स की उनको लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, 7 की सबसे बड़ी पावर 1 है, और 13 की सबसे बड़ी पावर 1 है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 182 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना था कि जो हमें फॉर्मूला दिया है उसे अप्लाई करना था कि संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए LCM गुणे HCF के। तो पहले मैं लिख देती हूँ कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं हमारी क्या क्या है, 26 है और 91 है, तो इनका हम गुणनफल कर ले रहे हैं, और दोनों की गुणा करके आ जाएगा हमारा 2366। उसके बाद जो हमारा है LCM और मल्टीप्लाई HCF करना है, इसका आंसर भी सेम आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, HCF हमारा 13 है और मल्टीप्लाई 182, ये भी हमारा आ जाएगा 2366। आप लोग मल्टीप्लाई करके इसकी देख लीजिएगा। तो ये जो दोनों बराबर आ गए हैं, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लगाएंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 510 और 92 लिख लेते हैं इसको। जो सेकंड पार्ट है इसमें 510 दिया गया है और हमें 92 दिया गया है। ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, सीधा दिखाई दे रहा है हमें। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब इसके बाद इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 8 जा 24, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। अब इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो अभी 5 से फिर हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा हमारा 17 टाइम, और अब 17 से करेंगे तो यहाँ हमारा 1 आ जाएगा। अब इसको 92 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 46। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 23। अब 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से ही डिवाइड होगी, तो यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अब क्या बचा हमारा, इनको जो है ऐसे लिख लेंगे, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 23। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना है HCF। HCF हमारा क्या हो जाएगा, 92 को मैं इस तरीके से लिख दे रही हूँ, 2² × 23। तो जो सबसे छोटी पावर होगी कॉमन नंबर की, तो कॉमन तो हमारा 2 है, और 2 की सबसे छोटी पावर क्या है हमारी, 2 है, मतलब न्यूनतम जो घात होगी वो। तो न्यूनतम घात हमारी कितनी है, 2 है, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब LCM हमारा कितना होगा, जो हाईएस्ट पावर होती है, अधिकतम जो घात होती है उसको यहाँ लिखते हैं LCM में। तो इन दोनों में 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 का स्क्वायर है, तो 2² हमने लिख लिया है। उसके बाद हाईएस्ट पावर लिखते हैं ना, तो उसके बाद हमें क्या करना है, 2² की हाईएस्ट पावर आ गई है। उसके बाद हमारा क्या बचा है यहाँ पर, 23। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 23, और 17 भी अभी हमारा है, और यहाँ पे हमारा 3 5 17 23 इतने नंबर सभी बचे हैं, इनको लिखना है। 23 मैंने पहले या फिर 3 लिख लीजिए यहाँ पे, पहले 3, उसके बाद हमारा है 5, फिर है 17 और मल्टीप्लाई 23। इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, 23,460। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके इसकी देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि क्या दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लैसे मैसे के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का, ये इसका मतलब है संख्याएं का गुणनफल। तो पहले हम जो हमारी संख्याएं हैं उनका गुणनफल कर लेते हैं। संख्याएं हमारी थी 510 गुणे 92, तो ये हो जाएगा हमारा 46,920। ठीक है, फिर हम जो हमारा लेस है और मैस से आया है इनकी गुणा करते हैं, HCF और LCM की।
तो गुणा करते हैं एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम हमारा ये है 23,460 और एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना फिर वही आएगा 46,920। तो क्या हुआ हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ आ गया है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था ऐसे ही इसमें भी लिख लेना है, ठीक है। तो ये जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लगाएंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में देखिए क्या दिया गया है। थर्ड ये रहा। थर्ड में दो नंबर दिए गए, एक 336 है और एक 54 है। चलिए इसको लगाते हैं। तो ये मैंने जो हमारा क्वेश्चन है दोनों को लिख लिया है। अब सबसे पहले हम 336 जो है इसके गुणनखंड करेंगे या फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हमें पता है कि इसके लास्ट में 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। उसके बाद अभी फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 84। अभी 2 से फिर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। इसके बाद फिर अभी 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम की 3 7 21 होता है। अब 7 से करेंगे तो 1 आ गया। ये हमारा ये वाला पार्ट सोल्व हुआ। अब 54 पे चलते हैं। ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। फिर अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 से करेंगे तो 3 9 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, ये हमारा जो है पूरा ये सोल्व हो गया। अब मैं इनके नंबर्स लिखती हूँ और उसके सामने जो गुणनखंड आए हैं उनको लिखती हूँ। तो 336 जो हमारा है इसके गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है। और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 7 है। और इनको मैं घात के रूप में भी लिख देती हूँ, 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। उसके बाद 54 को कैसे लिखेंगे। 54 का हमारा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये हो जाएगा 2 गुणे 3 की घात 3। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ में मैंने फिर आप वही बात है कि आपको बताया था कि जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे छोटी घात को लिखते हैं। कॉमन नंबर यहाँ पे हमारा 2 और 3 दोनों है, तो 2 की सबसे छोटी घात हमारी 2 ही है और 3 की सबसे छोटी घात यहाँ पर हमारी 3 है। तो ये हमने लिख लिया, यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया। तो एचसीएफ जो हमारा है वो कितना हो गया, 6 आ गया। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम में जो भी नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर हमारी 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर हमारी 3 है, उसके बाद बचा यहाँ पर 7। इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आ जाएगा 3024। मल्टीप्लाई आप लोग करके देख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो ये तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है अभी। उसके बाद हमें क्या बताना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर आता है। तो मैं पहले यहाँ लिखती हूँ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहले हम संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया हमारा 336 मल्टीप्लाई 54। जब इनकी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ 18,144। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम और गुणा एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। एलसीएम हमारा कितना आया है, 6 है और एचसीएफ हमारा कितना आया है, 3024 आया है। दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही नंबर आएगा 18,144। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर आया है किसके, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो इसके साथ ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन इसके जो आगे क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।